एनसीएन टीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एडवाइजर्स, तमाम मेंबरान और सैमसन जावेद की जानिब से आप सबको ईस्टर मुबारक हो। ईस्टर नजात का पैगाम है, अब्दी जिंदगी और नए मौसमों की नवीद है। ईस्टर मोहब्बत की कहानी और खुदा की इंसान से इश्क की दास्तान है। मंजिल से भटके हुए राही के लिए रोशनी की किरण है, थके कदमों के लिए सुकून का मकाम है। हमारा खुदावंद यसू अल मसीह माशरे के कुचले और रद्द किए हुओं को आज़ादी दिलाने के लिए और जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कुर्बान हो गए, और वो जो जिंदगी का खुदा है कब्र के बंधन तोड़कर हमें अब्दी जिंदगी का पैगाम दे गया। ईस्टर की खुशियों के रंगों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए एनसीएन टीवी ने ईस्टर के मौका पर खसूसी मुशायरे का एहतमाम किया है, जिसे पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज किया है। हम खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं सहेल साजिद साहब का, जो क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के मरकजी सदर हैं। मैं खसूसी तौर पर तमाम मुशायरे के शुरका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही नामवर और खूबसूरत शायर भी शरीक हैं, जो आपको अपने खूबसूरत कलाम से महसूस करेंगे। मैं सहेल साजिद साहब को दावत दूंगा कि वो ईस्टर मुशायरे की नज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया सहेल साजिद साहब। अजीज़ों, मैं एनसीएन टीवी के डायरेक्टर मोहतरम जनाब सैमसन जावेद साहब का, उनकी सारी काबीना का और उनके चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड कराची को ये दावत दी कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर और उनके साथ मिलकर आज की इस शाम का एहतमाम कर सकें। और मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि वो और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे साथ मिलकर करने वाले हैं। तो यकीनन हम आपके ताउन के साथ और एनसीएन टीवी के ताउन के साथ इन सारे प्रोग्राम्स को कामयाबी के साथ देखेंगे और मुनाक़द भी करेंगे। अजीज़ों, हम शुक्रगुजार हैं आज की शाम में मोहतरम जनाब प्रोफेसर गुल परवेज़ साहब के, जो मरे कॉलेज सियालकोट के प्रोफेसर हैं और बहुत बाकमाल लिखते हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत इंसान दोस्त हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो हमारी आज की इस नशिस्त की सदारत फरमाएं, तो उन्होंने मेरे लफ्ज़ों को कीमत दी और आज की सदारत के लिए वादा किया, और ना सिर्फ वादा किया बल्कि अपने वादा के मुताबिक आज हमारे दरमियान में वो मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर जलवा फगन हों। मोहतरम जनाब प्रोफेसर गुल परवेज़ साहब, इनके साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड पंजाब के सदर मोहतरम जनाब यूसुफ नाज साहब के, कि उन्होंने भी इसी तरीके से मेरी दरख्वास्त को कबूल किया, और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि वो हमारी आज की नशिस्त में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हों, और उन्होंने खुशदिली के साथ इस बात को कबूल किया और आज हमारे दरमियान में वो मौजूद हैं। और मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से अपनी नशिस्त पर जलवा फगन हों। मोहतरम जनाब यूसुफ नाज साहब, यूसुफ नाज साहब के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के बुनियादी मेंबरान में से हैं, और इनकी बड़ी खिदमात हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड जो है एक नुमायाँ हैसियत की जमात के तौर पर मानी जाती है, पहचानी जाती है और देखी जाती है। अजीज़ों, इसके साथ ही मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आज की इस नशिस्त के मेहमानान एज़ाज़ मोहतरम जनाब हमीद हेनरी साहब मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, ट्रांसलेटर हैं, मुअल्लिम हैं, मुहक्किक हैं, और पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड कराची ईस्ट के सदर हैं। मैं हमीद साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज हमारी इस नशिस्त में बतौर मेहमान एज़ाज़ हमारे साथ हैं।
بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں جناب ساحل منیر صاحب کا، جو بہت خوبصورت لکھنے والے شاعر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. میاں چنو کی عدالت میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ مرکز کے نائب صدر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں. میں ساحل منیر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس درخواست کو قبول کیا اور آج ہمارے ساتھ مہمان اعزاز کے طور پر حاضر ہیں. بہت شکریہ جناب. میری اور پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ اور NCN ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. عزیزو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارا وہ رشتہ جو عدن میں انسان کے گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کیا. اور اس بحالی کے ذریعے سے آج ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو باپ یعنی ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں. اتنا بڑا اعزاز دینے والی شخصیت ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح ہیں، جن کی پیدائش عجیب طریقے سے ہوئی اور پیدائش سے پہلے صلیب تک کی تمام تر پیش گوئیاں دنیا کو بتا دی گئیں، اور ان پیش گوئیوں کے مطابق ہی ان کا جنم ہوا اور انہی کے مطابق ہی ان کو صلیب دیا گیا، اور انہی پیش گوئیوں کے مطابق وہ آج کے دن زندہ ہو گئے. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، حکمت دی، اور اس حکمت کو اس لیے بھی ہمیں استعمال کرنے کا موقع دیا کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشی میں اپنے الفاظ کو، اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور یوں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اور اس خوشی کی خبر کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس خوشخبری سے واقف نہیں ہیں ان تک یہ خوشخبری پہنچے اور خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے. ہم اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ آج ہم سب جمع ہیں اور اپنی اس قربانی کو خدا کے حضور میں پیش کریں گے، اپنے اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنے اپنے خیالات کے ساتھ. اور میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہماری آج کی یہ قربانی اس کے حضور میں قبول ہوگی اور اس کی آسمانی اور جسمانی برکات ہم سب کے لیے پیش کر دی جائیں گی، اور ہم ان سے فیض یاب ہو کر اپنی زندگیوں کو پھلدار بنا سکیں گے. حسب روایت آج کی نشست کے صدر جناب پروفیسر گل پرویز صاحب کی اجازت کے ساتھ چند اشعار پیش کیا چاہتا ہوں. شعر ہے کہ میں جی اٹھا ہوں میری قبر پر نہ آیا کرو، میں جی اٹھا ہوں میری قبر پر نہ آیا کرو، جو ہو سکے تو میرے گھر میں آیا جایا کرو، جو ہو سکے تو میرے گھر میں آیا جایا کرو. اور شعر ہے کہ میری صلیب پہ پھولوں کی بارشیں نہ کرو، میری صلیب پہ پھولوں کی بارشیں نہ کرو، کسی غریب کو روٹی مگر کھلایا کرو. اور شعر دیکھیے کہ محبتوں کا تقاضا فقط محبت ہے، محبتوں کا تقاضا فقط محبت ہے، یہ خون و گوشت نہ لاؤ رقم نہ لایا کرو، اور نہ اپنے اور نہ دشمن کے تم بنو منصف، نہ اپنے اور نہ دشمن کے تم بنو منصف، کوئی لگائے جو تہمت تو مسکرایا کرو. اور شعر دیکھیے کہ بنایا میں نے زمین و زماں تمہارے لیے، بنایا میں نے زمین و زماں تمہارے لیے، مکان دل میں میرے واسطے بنایا کرو، مکان دل میں میرے واسطے بنایا کرو، اور تمہارے سجدوں کا نہ زر زمیں کا طالب ہوں، تمہارے سجدوں کا نہ زر زمیں کا طالب ہوں، میری زمین پہ محبت کے گل کھلایا کرو. اور اندھیر نگری سے تم نے اگر نکلنا ہے، اندھیر نگری سے تم نے اگر نکلنا ہے، میرے لہو کا دیا ہر طرف جلایا کرو. اندھیر نگری سے تم نے اگر نکلنا ہے، میرے لہو کا دیا ہر طرف جلایا کرو. اور آخری شعر ہے کہ میری صلیب گلے سے اتار دو ساجد، میری صلیب گلے سے اتار دو ساجد، مگر انجیل کو سینے سے تم لگایا کرو. بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ NCN ٹی وی کی اینکر پرسن، اور نہ صرف NCN کی بلکہ دیگر کئی
ایک چینلز کی اینکر پرسن آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرمائیں۔ میری مراد ہے اسٹیلا ظفر صاحبہ۔ اسٹیلا ظفر صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس کلام کے ساتھ جو انہوں نے ایسٹر کے حوالے سے لکھا ہے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ تھینک یو۔ NCN ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں آپ کی ہوسٹ اسٹیلا ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں عید پاشکا کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے اپنی تھاٹس شیئر کر سکوں، اور سیمسن جاوید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ایسٹر کی دلی مبارکباد، اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے عید پاشکا کی بہت بہت مبارک ہو۔ ایک چھوٹی سی نظم ایسٹر کے حوالے سے پیش کروں گی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ہو پھٹنے کے وقت وہ زندہ ہوا، ہو پھٹنے کے وقت وہ زندہ ہوا، مبارک ہے وہ جن کو جلوہ ہوا۔ بند تھے شاگرد خوف سے جہاں، یسوع آ اترا خود بیچ وہاں۔ ہو سلامتی تمہیں بھیجتا ہوں تمہیں، روح اقدس انعام میں سونپتا ہوں تمہیں۔ یوں ہماری نجات کا ساماں ہوا، مبارک ہے وہ جن کو جلوہ ہوا۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترمہ اسٹیلا ظفر صاحبہ کو، جو اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرما رہی تھیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین و سامعین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان لیبیا میں مقیم ایک خوبصورت شاعر محترم جناب سیمسن وارث گل صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی اس نظم کے ساتھ اور اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرمائیں، تاکہ ہم ان برکات کو حاصل کر سکیں جو انہوں نے اس کلام کو لکھ کر حاصل کی ہیں۔ محترم جناب سیمسن وارث گل صاحب۔ میری اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج کے اس جشن عظیم پر میں نے چند تازہ اشعار لکھے ہیں جو اس طرح سے ہیں۔ دونوں جہان کی حشمت، دونوں جہان کی حشمت مسیحا کے پاس ہے، دونوں جہان کی حشمت مسیحا کے پاس ہے، جی اٹھنے کی قدرت مسیحا کے پاس ہے۔ ہمارے بدن گناہوں نے کر دیے تھے ننگے، ہمارے بدن گناہوں نے کر دیے تھے ننگے، ڈانپنے کو لباس طہارت مسیحا کے پاس ہے، جی اٹھنے کی قدرت مسیحا کے پاس ہے۔ اس نے ہماری رہائی کی خاطر، اس نے ہماری رہائی کی خاطر ظلم سہے، سہ جانے کی جسارت مسیحا کے پاس ہے۔ اس نے ہماری رہائی کی خاطر ظلم سہے، سہ جانے کی جسارت مسیحا کے پاس ہے، جی اٹھنے کی قدرت مسیحا کے پاس ہے۔ وعدے کے مطابق وہ تیسرے دن جی اٹھا، وعدے کے مطابق وہ تیسرے دن جی اٹھا، قول نبھانے کی مہارت مسیحا کے پاس ہے، قول نبھانے کی مہارت مسیحا کے پاس ہے، جی اٹھنے کی قدرت مسیحا کے پاس ہے۔ دکھوں کی دلدل سے باہر نکلنے کا سوچو، دکھوں کی دلدل سے باہر نکلنے کا سوچو، مانگ لو سامان راحت مسیحا کے پاس ہے، مانگ لو سامان راحت مسیحا کے پاس ہے، جی اٹھنے کی قدرت مسیحا کے پاس ہے۔ شعر غور طلب ہے۔ خون مسیحا سے کھل گئے نجات کے رستے، خون مسیحا سے کھل گئے نجات کے رستے، سنانے کو یہ بشارت مسیحا کے پاس ہے، سنانے کو یہ بشارت مسیحا کے پاس ہے، جی اٹھنے کی قدرت مسیحا کے پاس ہے۔ اس کی حضوری ہمیں
दनाई अता करती है, उसकी हजूरी हमें दनाई अता करती है। हिकमत से मामूर रफाकत मसीहा के पास है। हिकमत से मामूर रफाकत मसीहा के पास है। जी उठने की कुदरत मसीहा के पास है। मक्तार्ज है, हम कब तक कैदे गुनाह में रहेंगे, हम कब तक कैदे गुनाह में रहेंगे, वारिस हमारी मग़फ़िरत मसीहा के पास है। वारिस अब हमारी मग़फ़िरत मसीहा के पास है। दोनों जहां की हशमत मसीहा के पास है। जी उठने की कुदरत मसीहा के पास है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और आज का ये जश्न खुदावंद की मौत पर फतह का ये दिन हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। नाज़रीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब वारिस गिल साहब को, जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महफूज फरमाया। बहुत शुक्रिया जनाब। आज की नशिस्त के एक मोतबर शायर जो कराची में मुकीम हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं और खूब लिखते हैं, और उनका एक शेर सुनिए कि मुब्तला फिर वो गुनाह के मर्ज़ में रहता नहीं, मुब्तला फिर वो गुनाह के मर्ज़ में रहता नहीं, जो शिफा पाता है उस कामल तबीबे ख़ास से। ये खूबसूरत शेर है मोहतरम जनाब ज़ियाउल्लाह आसी साहब का, और मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपना हदिया अक़ीदत जो खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर में पेश करना चाहते हैं, पेश करें और दाद हासिल करें। मोहतरम जनाब ज़ियाउल्लाह आसी साहब। जनाब साहिब सदर की इजाज़त से इस छोटे हवाले से मेरा कलाम है, जिसका अनवान है सलीब ख़ास से। ज़िंदगी हमको ये दी उसने सलीब ख़ास से, ज़िंदगी हमको ये दी उसने सलीब ख़ास से, कर दिया वादा वफ़ा अम्रे अजीब ख़ास से, कर दिया वादा वफ़ा अम्रे अजीब ख़ास से। ये मशीयत थी खुदा की अज़्ल ही से दोस्तों, ये मशीयत थी खुदा की अज़्ल ही से दोस्तों, जिंदगी का नूर चमकेगा सलीब ख़ास से, जिंदगी का नूर चमकेगा सलीब ख़ास से। मुब्तला फिर वो गुनाह के मर्ज़ में रहता नहीं, मुब्तला फिर वो गुनाह के मर्ज़ में रहता नहीं, जो शिफा पाता है उस कामिल तबीब ख़ास से, जो शिफा पाता है उस कामिल तबीब ख़ास से। आसमानी बादशाहत का बयाने आ गई, आसमानी बादशाहत का बयाने आ गई, पूछ लो ये बात तुम रूह के गरीब ख़ास से, पूछ लो ये बात तुम रूह के गरीब ख़ास से। ये खता की लज्जतें ही तो हमेशा से यहाँ, ये खता की लज्जतें ही तो हमेशा से यहाँ, दूर करती हैं हमें अपने हबीब ख़ास से, दूर करती हैं हमें अपने हबीब ख़ास से। आज गर तुम दहर में सूली से शर्माते नहीं, आज गर तुम दहर में सूली से शर्माते नहीं, फिर नहीं छुपने की है हाजत हबीब ख़ास से, फिर नहीं छुपने की है हाजत हबीब ख़ास से। तू बहद कद्र आसी रे गुनाह से दूर, तू बहद कद्र आसी रे गुनाह से दूर ही, ज़ात वाबस्ता है तेरी अब सलीब ख़ास से, ज़ात वाबस्ता है तेरी अब सलीब ख़ास से। जिंदगी हमको ये दी उसने सलीब ख़ास से, कर दिया वादा वफ़ा अम्रे अजीब ख़ास से। शुक्रिया। हाज़रीन, आप ये खूबसूरत कलाम सुन रहे थे मोहतरम जनाब ज़ियाउल्लाह आसी साहब से, जिन्होंने खूबसूरत अल्फाज में अपना नजराना अक़ीदत बहज़ूर खुदावंद यीशु मसीह पेश किया है।
यकीनन हम सब ने इससे बरकत पाई है। नाजरीन, मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं और नियात अदीब के एडिटर हैं। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आप अक्सर उनका कलाम जो है वो फेसबुक पर देखते रहते होंगे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज की इस नशिस्त में हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद है जनाब जावेद डैनियल साहब से, और उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने कलाम के साथ हमें महसूस फरमाएँ। आप कहते हैं कि माल के कौनो मकां है जी उठा, माल के कौनो मकां है जी उठा, तेरा मेरा मेहरबां है जी उठा। ये खूबसूरत शेर है जनाब जावेद डैनियल साहब का, और मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएँ। हवाओं को पल में थमा देने वाला, हवाओं को पल में थमा देने वाला, वो अपनी किरण से शिफा देने वाला, वो कलिमा खुदा है, वो रूहे खुदा है, वो मुर्दों को पल में जिला देने वाला। उसी के कुदूस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क और सैमसन जावेद साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ईस्टर के इस खूबसूरत मुशायरे में मदऊ किया कि मैं भी मुनज्जिए दो जहां खुदावंद यस्सु अल मसीह के हुजूर नजराना अकीदत पेश कर सकूं। मेरी और महनामा नया तदीब की जानिब से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और साहब सदर की इजाज़त से एक गज़ल के सिर्फ 2 शेर और एक गज़ल पेश करूंगा। माल के कौनो मकां है जी उठा, माल के कौनो मकां है जी उठा, तेरा मेरा मेहरबां है जी उठा। माल के कौनो मकां है जी उठा, तेरा मेरा मेहरबां है जी उठा। कब्र खाली है गवाही दे रही, कब्र खाली है गवाही दे रही, वो हयाते जाविदा है जी उठा, वो हयाते जाविदा है जी उठा। और एक गजल पेश खिदमत है। जिंदगानी जलाल उसका है, जिंदगानी जलाल उसका है, यानी हुस्नो जमाल उसका है। कलवरी का सफर हकीकत में, कलवरी का सफर हकीकत में, आदमी से वसाल उसका है। कलवरी का सफर हकीकत में, आदमी से विसाल उसका है। और कब्र पर फतामंद हो जाना, कब्र पर फतामंद हो जाना, ये करिश्मा कमाल उसका है। कब्र पर फतामंद हो जाना, ये करिश्मा कमाल उसका है। और शायद देखिए कि जंग लगता ना कीड़ा खाता है, जंग लगता ना कीड़ा खाता है, ऐसा मालो मनाल उसका है। जंग लगता ना कीड़ा खाता है, ऐसा मालो मनाल उसका है। तूने हमसाये से मोहब्बत की, तूने हमसाये से मोहब्बत की, मुझसे हरदम सवाल उसका है। तूने हमसाये से मोहब्बत की, मुझसे हरदम सवाल उसका है। अपने दुश्मन को तुम दुआएं दो, अपने दुश्मन को तुम दुआएं दो, कौल ये बेमिसाल उसका है। अपने दुश्मन को तुम दुआएं दो, कौल ये बेमिसाल उसका है। और शेर देखिए कि मैंने रिश्ते तमाम देखे हैं, मैंने रिश्ते तमाम देखे हैं, प्यार तो लाजवाल उसका है। मैंने रिश्ते तमाम देखे हैं, प्यार तो लाजवाल उसका है। और ये मेरी नज़्म गुनगुनाती गज़ल
ये मेरी नज्म गुनगुनाती गजल और ये सुर ये ताल उसका है। ये मेरी नज्म गुनगुनाती गजल और ये सुर ये ताल उसका है। और मक्ताज है कि तुम भी जावेद जान जाओगे, तुम भी जावेद जान जाओगे, करिया करिया जमाल उसका है। तुम भी जावेद जान जाओगे, करिया करिया जमाल उसका है। जिंदगानी जलाल उसका है, यानी हुस्नो जमाल उसका है। बहुत शुक्रिया। हाजरीन, आप जनाब जावेद डैनियल साहब से उनका खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। हम फिर से उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज फिर हमारे लिए वक्त निकाला और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड को बल्कि एनसीएन टीवी को भी शुक्रगुजारी का मौका मुहैया किया। नाजरीन, अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ हमारा फ़ख्र है। बेशक वो आजकल पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, एक अरसे से गैर मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन उर्दू की बका को ज़िंदा रखने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते ही रहते हैं। बहुत खूबसूरत शायर हैं, बल्कि जवां साल शायर हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिसके लिए वो अल्फाज का चुनाव भी बड़ी एहतियात के साथ करते हैं और उनका वो अदा भी बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब सरफराज तबस्सुम साहब, और मैं चाहूँगा कि उनका एक शेर ज़रूर पढ़ सकूँ। वो कहते हैं कि जान उसने सलीब पर दे दी, जान उसने सलीब पर दे दी, अब हमेशा ही ज़िंदा रहना है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब सरफराज तबस्सुम साहब से कि वो अपने कलाम के साथ हमें नवाजें। मोहतरम जनाब सरफराज तबस्सुम साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का, शमसन जावेद साहब का, उनकी मोहब्बत, उनका हुक्म कि मैं इस महफिल में हाजिर हूँ। ईस्टर की मुनासबत से चंद अशार। हमने दुख का लिबास पहना है, हमने दुख का लिबास पहना है, आज के दिन उदास रहना है। जिस्म उसका है तार तार किया, जिस्म उसका है तार तार किया, आज हमने उसी को पहना है। जान उसने सलीब पर दे दी, जान उसने सलीब पर दे दी, अब हमेशा ही जिंदा रहना है। दर्द उसने सहा पहाड़ी पर, दर्द उसने सहा पहाड़ी पर, वही मैंने भी आज सहना है। दो और अशार उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि कलवरी की हवाओं से कहना, कलवरी की हवाओं से कहना, अब किसी को पड़े न दुख सहना। खुशबुओं का लिबास कांटों ने, खुशबुओं का लिबास कांटों ने जस्दे अकदस के रूप में पहना। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सरफराज तबस्सुम साहब को समाअत फरमा रहे थे, जो अपने खूबसूरत अशार के साथ खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज तबस्सुम साहब। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम देने वाला हूँ, लाहौर की सरजमीन पर रहाइश पजीर हैं और पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान में ज्ञान को मुतारफ़ कराने वाले अजीम शायर मोहतरम जनाब आफ्ताब जावेद साहब, जो ज्ञान के हवाले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दीगर कई ममालिक में अपनी पहचान आप है। मैं ख़ास तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की शाम हमारे लिए ये वक्त निकाला कि हमारे साथ आज की इस शाम में शरीक हो सकें। खूबसूरत शेर सुनिए कि बुझने से गर दिए बचाए जा सकते हैं, बुझने से गर दिए बचाए जा सकते हैं, फिर तो अपने हाथ जलाए जा सकते हैं। मोहतरम जनाब आफ्ताब जावेद साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम से महजूज फरमाएँ। गजल पेशे खिदमत है। बुझने से गर दिए बचाए जा सकते हैं, बुझने से गर दिए बचाए जा सकते हैं,
फिर तो अपने हाथ जलाए जा सकते हैं। इन लोगों से दिल का मिलना मुश्किल है, इन लोगों से हाथ मिलाए जा सकते हैं। डाल लिए हैं हमने फूल में अनों में, डाल लिए हैं हमने फूल में अनों में, अब दुश्मन के होश उड़ाए जा सकते हैं। जितने आंसू हैं मेरी इन आंखों में, जितने आंसू हैं मेरी इन आंखों में, दिल पर उतने जख्म तो खाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब आफ्ताब जावेद साहब को, जिन्होंने अपने खूबसूरत अशार की सूरत में नजराना अकीदत बहजूर खुदावंद यसुम मसीह पेश किया। नाजरीन, अब हमारी नशिस्त यहाँ तक पहुँची है कि मैं आज की नशिस्त में मौजूद खातून शायरा से दरख्वास्त कर सकूँ कि वो भी अपने कलाम से हमें महजूज फरमाएँ। किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, 2 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, सदाकार हैं और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं और बड़े मीठे अंदाज के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। मेरी मुराद है आयरिन फरहत साहिबा। और आयरिन फरहत साहिबा कहती हैं, जी उठा मेरा मसीहा ये खबर अब आम है, जी उठा मेरा मसीहा ये खबर अब आम है, मौत लुकमाए अजल है, ज़िंदगी पैगाम है। मोहतरमा जनाबा आयरिन फरहत साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से महजूज फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से आयरिन फरहत का कलाम समाअत कीजिए। जी उठा मेरा मसीहा ये खबर अब आम है, जी उठा मेरा मसीहा ये खबर अब आम है, मौत लुकमाए अजल है, जिंदगी पैगाम है। सब अंधेरे छट गए हैं, रोशनी ही रोशनी, कट गया दौरे खिजां, बादे बहारी आ गई। कोई जो ना कर सका उसने किया वो काम है, मौत लुकमाए अजल और जिंदगी पैगाम है। ये हवा नगमा सरा है, रास्ते पुरनूर हैं, ये हवा नगमा सरा है, रास्ते पुरनूर हैं। फीके फीके रंग सारे आज मिसले तूर हैं, ये हमारे अलमसी के प्यार का इनाम है, ये हमारे अलमसी के प्यार का इनाम है। जी उठा मेरा मसीहा ये खबर अब आम है। मौजज़ा सबसे बड़ा इब्ने खुदा खुद जी उठा, मौजज़ा सबसे बड़ा इब्ने खुदा खुद जी उठा। हैरतों का एक जहां दुनिया पे ऐसे वाह हुआ, हैरतों का एक जहां दुनिया पे ऐसे वाह हुआ। रक्स में हर एक दिन है, झूमती हर शाम है, रक्स में हर एक दिन है, झूमती हर शाम है। जी उठा मेरा मसीहा ये खबर अब आम है, मौत लुकमाए अजल और जिंदगी पैगाम है। ये थी मोहतरमा जनाबा आयरिन फरहत साहबा, जो अपने बेहद खूबसूरत कलाम के साथ हमें महजूज फरमा रही थी। आयरिन साहबा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी सारी मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए आज इस शाम को मखसूस रखा कि आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए अपने ख्यालात का मंजूम अंदाज में इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को मैं दावत देने वाला हूँ, उनके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो बड़े मानी खेज रदीफ़ इस्तेमाल करते हैं, और ये बात हकीकत है। बड़ी बुलंद ख्याली के साथ शेर लिखते हैं और अपने मुनफरिद अंदाज में पढ़ते हैं। आप एक किताब हरफ़ लाम कां के खालिक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द उनकी दूसरी तसनीफ़ जो है वो भी हमारे सामने आएगी। मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ मोहतरम जनाब आरफ परवेज़ नकीब साहब को कि वो अपनी मुकम्मल नज़्म जो है वो बहज़ूर खुदावंद यीशु मसीह पेश करें।
मोहतरम जनाब आरफ परवेज़ नकीब साहब। मालिक हर दो जहां कौनो मकान जिंदा हुआ, मालिक हर दो जहां कौनो मकान जिंदा हुआ, जो है फतह बन के चमका ज़ौफ़िशां जिंदा हुआ, जो है फतह बन के चमका ज़ौफ़िशां जिंदा हुआ। किसने देखे माँ के आंसू जो बहे सूली तले, किसने देखे माँ के आंसू जो बहे सूली तले, वो ही आंसू बन गए गोहरे गरां जिंदा हुआ। किसने देखे माँ के आंसू जो बहे सूली तले, वो ही आंसू बन गए गोहरे गरां जिंदा हुआ। जिसको चाहत के सिले में हमने दी थी नफरतें, जिसको चाहत के सिले में हमने दी थी नफरतें, आज वो हमको बचा के मेहरबान जिंदा हुआ, आज वो हमको बचा के मेहरबान जिंदा हुआ। वही तो अमनो सकून है वो नकीबे रोशनी, वही तो अमनो सकून है वो नकीबे रोशनी, जिसने बख्शी है हयाते जाविदां जिंदा हुआ। वही तो अमनो सकून है वो नकीबे रोशनी, जिसने बख्शी है हयाते जाविदां जिंदा हुआ। मालिक हर दो जहां कौनो मकां जिंदा हुआ, जो है फाते बन के चमका ज़ौफ़िशां जिंदा हुआ। ये थे मोहतरम जनाब आरफ परवेज़ नकीब साहब, जिनका ये शेर देखिए कि जिसने देखे माँ के आंसू जो बहे सूली से, जिसने देखे माँ के आंसू जो बहे सूली तले, वही आंसू बन गए गहरे गरां जिंदा हुआ। जनाब आरफ परवेज़ नकीब साहब अपने खूबसूरत कलाम से हमें महसूस फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब आरफ परवेज़ नकीब साहब। स्टेज पर मौजूद हमारे आज के मेहमान एजाज़ मोहतरम जनाब साहिल मुनीर साहब, जो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड मरकज़ के नायब सदर हैं, एडवोकेट हैं, खूबसूरत शायर हैं, एक किताब के खालिक हैं, और हम मुंतज़िर हैं कि उनकी दूसरी किताब जल्द मंज़र आम पर आए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहिल मुनीर साहब का, जिन्होंने आज हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया और हमारी आज की इस नशिस्त में बतौर मेहमान एजाज़ हमारे दरमियान में। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साहिल मुनीर साहब से कि वो अपने कलाम से हमें फैज़याब करें। मोहतरम जनाब साहिल मुनीर साहब। ईस्टर के हवाले से एक नज़म पेश खिदमत है। आए शहे अर्ज़ो समा, आए ताजदारे ज़ी वकार, आए शहे अर्ज़ो समा, आए ताजदारे ज़ी वकार, आए नजातुल आलमी, आए जलवाए गोहर नगार, तेरे ही दम से नमूए गुंचाए शाखे अज़ल, तेरे ही दम से नमूए गुंचाए शाखे अज़ल, आए मेरे सहने गुलस्तां की फ़ज़ाए पुरबहार, तेरी कुर्बानी हयातो मौत की तफसीर है, तेरी कुर्बानी हयातो मौत की तफसीर है, तेरा जी उठना निशाने फताओ तोकीर है, इब्ने आदम के गुनाहों का कफारा हो गया, इब्ने आदम के गुनाहों का कफारा हो गया, इब्ने आदम के गुनाहों का कफारा हो गया, मौत की वादी में जीने का सहारा हो गया, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद आए चरखे कोहन, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद आए चरखे कोहन, अजमते औजे सरैया का नज़ारा हो गया, राह हक और जिंदगी का अक्स दिल आवेज है, राह हक और जिंदगी का अक्स दिल आवेज है, तेरा मलबूसो कफन दामान रहमत खेज है, कोहरे जुल्मत में पड़े नूरे महे ताबा हुए, कोहरे जुल्मत में पड़े नूरे महे ताबा हुए, खुल्द से निकले हुए फिर शादाओ फरहा हुए,
دھل گئے ہیں داغ دامن سے گناہوں فسق کے، دھل گئے ہیں داغ دامن سے گناہوں فسق کے، رشک فردوں سے بری با رحمت یزداں ہوئے، آج سنائیں جا کے مژدہ ماتمی تقدیر کو، آج سنائیں جا کے مژدہ ماتمی تقدیر کو، جی اٹھا ہے توڑ کر وہ موت کی زنجیر کو۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ خوبصورت اشعار سن رہے تھے محترم جناب ساحل منیر صاحب سے، جنہوں نے خوبصورت الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں پھر سے کہ انہوں نے آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شمولیت کی اور مہمان اعزاز کی خدمات سر انجام دیں۔ ساحل منیر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین و سامعین، میں اس بات کو اناؤنس کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے ایک اور مہمان خاص، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تو بھی مشاعرے کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے چند الفاظ جو بڑی محدود ہیں ان کے لیے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم جناب فرانسس ساحل صاحب۔ فرانسس ساحل صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے، اردو اور پنجابی کے معروف شاعر ہیں اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنا لوہا منواتے ہیں۔ اردو اور پنجابی کے حلقوں میں جانا پہچانا اور معتبر نام ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں محترم جناب فرانسس ساحل صاحب کا کہ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا اور ہماری آج کی اس نشست کے مہمان خاص کے طور پر ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں ان سے کہ وہ اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرمائیں۔ محترم جناب فرانسس ساحل صاحب۔ اول جو آخر جو ابن خدا ہے، جو اول جو آخر جو ابن خدا ہے، مبارک مبارک کہ وہ جی اٹھا ہے، جو اول جو آخر جو ابن خدا ہے، مبارک مبارک کہ وہ جی اٹھا ہے، محبت کا نغمہ ہے جس کے لبوں پہ، محبت کا نغمہ ہے جس کے لبوں پہ، جو ہر ایک دل اور جاں کی صدا ہے، وہ کانٹوں کا جس کے سجا تاج سر پہ، وہ جس نے بہاروں کا تحفہ دیا ہے، حقارت اٹھا کے لہو میں نہا کے، نبھایا وہ جس نے کہ عہد وفا ہے، نہیں چھوڑتا جو کبھی ہاتھ اپنا، ہم ایسے غریبوں کا جو آسرا ہے، وہ جس نے رگے جاں چھڑائی اجل سے، ہر ایک سانس اپنی کہ جس کی عطا ہے، منور ہے کردار جس کا میری جاں، نہیں کھوٹ جس میں کہ جو بے ریا ہے، ادھوری کہانی کو انجام دے کر، نیا باب جس نے وفا کا لکھا ہے، جسے باغباں عورتوں نے ہے سمجھا، پرے قبر کا جس کی پتھر پڑا ہے، لگاؤ ذرا کان اور یہ بتاؤ، نہیں گا رہی کیا یہ باد صبا ہے، مبارک مبارک کہ وہ جی اٹھا ہے، جو اول جو آخر جو ابن خدا ہے۔ حضرات، آپ فرانسس ساحل صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جو اپنا خوبصورت کلام ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، اور آج کی اس نشست میں شامل ہو کر انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم ان کی شکر گزاری کر سکیں۔ ساحل صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے درمیان آج شامل ہیں۔ ناظرین و حاضرین، اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے والا ہوں، بہت خوبصورت لکھنے والے شاعر ہیں، بینظیر یونیورسٹی کراچی کے پرنسپل ہیں اور پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ کراچی میں بطور جنرل سیکرٹری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر عامر زرین صاحب۔ محترم جناب پروفیسر عامر زرین صاحب۔ نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک کے زیر اہتمام ایسٹر کے خصوصی مشاہرہ میں جناب صاحب صدر، مہمانان خاص اور شرکائے
मुशारा दोस्तों के खिदमत में अदाबर्स मशकूर हूँ न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत मशारे का इनकाद किया, और जनाब साबिर सदर की इजाज़त से वाक़या तस्लीब के हवाले से एक गज़ल आपकी समातों की नज़र करने की इजाज़त चाहता हूँ। मतला पेश खिदमत है कि अंदोह गी है वाक़याए हिजरे मसीहा, अंदोह गी है वाक़याए हिजरे मसीहा, इस दिल से भला उतरेगी क्या मेहरे मसीहा, इस दिल से भला उतरेगी क्या मेहरे मसीहा। और शेर पेश खिदमत है कि इब्ने खुदा ने खुद पे सहे वार दहर के, इब्ने खुदा ने खुद पे सहे वार दहर के, ये जिंदगी ये इल्म सभी नजरे मसीहा, ये जिंदगी ये इल्म सभी नजरे मसीहा, जख्मों से चूर चूर था पैरों में थे छाले, जख्मों से चूर चूर था पैरों में थे छाले, सर से था खूने पाक रवां जिक्र मसीहा, सर से था खूने पाक रवां जिक्र मसीहा, जिस कूचाए अबरार में तकरीमें मसीह थी, जिस कूचाए अबरार में तकरीमें मसीह थी, तानों से वही करते हैं तकफीर मसीहा, तानों से वही करते हैं तकफीर मसीहा। और शेर तवज्जो चाहता है कि अब नाए जहां आज है जज्बात की रो में, अब नाए जहां आज हैं जज्बात की रो में, कोई ना खोज पाए हैं तकसीर मसीहा, कोई ना खोज पाए हैं तकसीर मसीहा। और मक्ता पेश खिदमत है कि आमिर के जफा बाज इरादों से था वाकिफ, आमिर के जफा बाज इरादों से था वाकिफ, आंखों से अया हो गई तहरीर मसीहा, आंखों से अया हो गई तहरीर मसीहा, अंदोहगी है वाक़याए हिजर मसीहा, इस दिल से भला उतरेगी क्या मेहर मसीहा। एक गज़ल के चंद और इशार हैं साबिर सदर की इजाज़त से, आपकी बसारतों की नज़र और आपकी समातों की नज़र। मतलब पेश खिदमत है कि गूंजेंगे इस जहान में किस्से सलीब के, गूंजेंगे इस जहान में किस्से सलीब के, गाएंगे सब ईमान में नगमे सलीब के, गाएंगे सब ईमान में नगमे सलीब के। और शेर आपकी तवज्जो चाहता है कि अहले दहर के वास्ते मसलूब था मसीह, अहले दहर के वास्ते मसलूब था मसीह, करता हूँ याद आज भी लम्हे सलीब के, करता हूँ याद आज भी लम्हे सलीब के। और शेर पेश खिदमत है कि तसलीस के मसलों को सहल कर दिया उसने, तसलीस के मसलों को सहल कर दिया उसने, अपने लहू से रंग के हिस्से सलीब के, अपने लहू से रंग के हिस्से सलीब के, फिदिया की खुशबुओं से जहां महक रहा है, फिदिया की खुशबुओं से जहां महक रहा है, जुबान जद आम है लहजे सलीब के, जुबान जद आम है लहजे सलीब के। और शेर पेश खिदमत है कि सहने दहर से दूर हुआ मौसम खिज़ां, सहने दहर से दूर हुआ मौसम खिज़ां, हर सू भले हैं रंग सभी सब्जे सलीब के, हर सू भले हैं रंग सभी सब्जे सलीब के। और मक्ता पेश खिदमत है कि आमिर के चमने जीस्त में जलथल सा हो गया, आमिर के चमने जीस्त में जलथल सा हो गया, फजलो मेहर के अब्र जो बरसे सलीब के, फजलो मेहर के अब्र जो बरसे सलीब के, गूंजेंगे इस जहान में किस्से सलीब के,
گائیں گے سب ایمان میں نغمے صلیب کے. بہت شکریہ. ادابرس. ابن خدا نے خود پہ سہے وار دہر کے. ابن خدا نے خود پہ سہے وار دہر کے، یہ زندگی یہ علم سبھی نظر مسیحا. ناظرین، آپ یہ کلام محترم جناب پروفیسر احمد زرین صاحب سے سن رہے تھے، جنہوں نے اپنا ہدیہ عقیدت بحضور خداوند یسوع مسیح پیش کیا ہے. یقیناً وہ اپنے ان خیالات کے ذریعے سے خدا سے برکت پائیں گے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اسٹیج پر موجود شخصیات کی طرف جائیں، آج کی نشست کے آخری شاعر محترم جناب جاوید یاد صاحب. اپنی پہچان آپ ہیں، گیت نگار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ مرکز کے سرپرست اعلیٰ ہے، اور اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے خیالات کے ساتھ پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ کو زندہ رکھنے میں اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کئی سلسلوں میں وہ بڑے مصروف ہیں، لیکن پھر بھی میں نے جب ان سے درخواست کی کہ وہ آج کی نشست میں ضرور شریک ہوں تو انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا اور آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس نے رب سے ملاپ پھر سے کیا. اس نے رب سے ملاپ پھر سے کیا، ہم تو بس بیٹھے سوچتے ہی رہے. یہ خوبصورت شعر ہے جناب جاوید یاد صاحب کا، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ آج کی وہ نظم جو انہوں نے آج کے حوالے سے لکھی ہے وہ پیش کریں تاکہ ہم اس سے محظوظ ہو سکیں. محترم جناب جاوید یاد صاحب. جناب صدر تقریب اور حاضرین مشاعرہ، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سیمسن جاوید صاحب کا کہ وہ اپنے چینل کے حوالے سے ہم سب کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور اپنے خیالات کا اظہار ایک دوسرے تک پہنچا سکے. ایسٹر ڈے کے حوالے سے 2 قطعے، ایک رباعی اور کچھ ایک آزاد مختصر نظم آپ کی سامنے پیش کروں گا صدر مشاعرہ کی اجازت سے. وہ بن گیا مرتے ہوئے انسانوں کا جیون، وہ بن گیا مرتے ہوئے انسانوں کا جیون، وہ دھول میں لپٹے ہوئے انسانوں کا جیون. وہ بن گیا مرتے ہوئے انسانوں کا جیون اور دھول میں لپٹے ہوئے انسانوں کا جیون، اور جو سہمے پرندوں کی طرح قید تھے انسان، جو سہمے پرندوں کی طرح قید تھے انسان، ان خوف سے ڈرتے ہوئے انسانوں کا جیون. وہ بن گیا مرتے ہوئے انسانوں کا جیون اور دھول میں لپٹے ہوئے انسانوں کا جیون، اور جو سہمے پرندوں کی طرح قید تھے انسان، ان خوف سے ڈرتے ہوئے انسانوں کا جیون. عرض ہے کہ یوں مر کے اس کا پھر سے جینا ضرور تھا، یوں مر کے اس کا پھر سے جینا ضرور تھا، اس زہر کو اس کا پینا ضرور تھا. یوں مر کے اس کا پھر سے جینا ضرور تھا، اس زہر کو اس کا پینا ضرور تھا، اور رب سے جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا گناہ سے، رب سے جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا گناہ سے، اس رشتے کو پھر سے بچانا ضرور تھا. یوں مر کے اس کا پھر سے
जीना जरूर था, उस जहर को उसका पीना जरूर था, और रब से जो रिश्ता टूट गया था गुनाह से, उस रिश्ते को फिर से बचाना जरूर था। और ये अब एक मुख्तसर आज़ाद नज़्म पेश खिदमत है। नज़्म का उन्वान है इंतज़ाम। ये इंतज़ाम मेरा नहीं न तेरा था, ये इंतज़ाम मेरा नहीं न तेरा था, ये इंतज़ाम तो खाल्के बरी का था। ये इंतज़ाम मेरा नहीं न तेरा था, ये इंतज़ाम तो खाल्के बरी का था, कि उसने डूबते इंसान को बचाना था, कि उसने डूबते इंसान को बचाना था, और एक बार फिर उसको गले लगाना था, कि उसने डूबते इंसान को बचाना था, और एक बार फिर उसको गले लगाना था, पर उसके वास्ते तो खून की जरूरत थी, पर उसके वास्ते तो खून की जरूरत थी, वो खून जो ऐब से मुबर्रा हो, वो खून जो ऐब से मुबर्रा हो। वो जानता था कोई ऐब से मुबर्रा नहीं, वो जानता था कोई ऐब से मुबर्रा नहीं, वो जानता था कोई गुनाह से खाली नहीं, वो जानता था कोई ऐब से मुबर्रा नहीं, वो जानता था कोई गुनाह से खाली नहीं, सिर्फ यस्सु जो उसका बेटा, सिर्फ यस्सु जो उसका बेटा गुनाह से खाली था, सिर्फ यस्सु जो उसका बेटा गुनाह से खाली था, ये इसका इंतजाम था। वो खून बहाए, ये उसका इंतजाम था, वो खून बहाए और मौत का मजा भी चखे, वो खून बहाए और मौत का मजा भी चखे, कब्र में जाए और मौत को शिकस्त भी दे। वो खून बहाए और मौत का मजा भी चखे, कब्र में जाए और मौत को शिकस्त भी दे, फिर मौत के बंधनों को तोड़कर निकल आए, फिर मौत के बंधनों को तोड़कर निकल आए, मौत को दफन करे, मौत को दफन करे, जिंदगी तकसीम करे। गौर फरमाइएगा कि मौत को दफन करे, जिंदगी तकसीम करे, मुफ्त और बिन तोले। मौत को दफन करे, जिंदगी तकसीम करे, मुफ्त और बिन तोले, तेरा मेरा इफ्जी बने, तेरा मेरा इफ्जी बने। ये इंतज़ाम मेरा नहीं न तेरा था, ये इंतज़ाम तो खालिक बरी का था। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक बार फिर आप सबको ईस्टर की खुशी मुबारक हो। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम जावेद याद साहब को, जिन्होंने अपनी खूबसूरत नज़म पेश की और यकीनन हम सब ने उससे बरकत पाई है। जावेद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अजीज़ों, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम अदबी हलकों में मारूफ है। एक अरसा दराज से लिख रही हैं और ख़ूबसूरत लिख रही हैं। उनकी मुतअद्दिद किताबें शाया हो चुकी हैं और मैं एक किताब का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ
کہ کسی ایک موضوع کے اوپر منظوم کلام لکھنے کے لیے چند ایک غزلیں یا نظمیں لکھ دینا تو شاید آسان ہے، لیکن کسی خاص مضمون کے اوپر اتنا لکھنا کہ وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر جائے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور اس کام کو سر انجام دیا ہے ہماری آج کی ایک اور مہمان خاص محترمہ جنابہ پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک صاحبہ۔ میڈم، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور آج کی نشست میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور ملتمس ہوں کہ آپ اپنے اس خوبصورت کلام سے ہمیں ضرور محظوظ فرمائیں جو آپ نے ایسٹر کے حوالے سے لکھا ہے، اور ہمیں اس برکت میں شریک کریں جو آپ نے حاصل کی ہے۔ محترمہ جنابہ پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک صاحبہ جو ہماری آج کی مہمان خاص ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں اس وقت شامل ہوں، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جناب سیمسن جاوید صاحب کی، اور خاص طور پر اس وقت جو یہاں اتنی مشہور ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھ کے بہت مسرت ہو رہی ہے مجھے۔ ایک خوشی کا موقع ہے، اور اوپر اتنے سورج ہیں، چاند سو امرت زہے قسمت جو یہ مقام ہوا۔ تو جناب سہیل ساجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں جناب صدر کی اجازت سے ایک خیال چھوٹا سا ظاہر کروں گی، اور اس کے بعد اپنی دو غزلیں پیش کروں گی۔ مجھے زندگی کی نوید ہے، مجھے زندگی کی نوید ہے، ہوا آج روز سعید ہے، ہوا آج روز سعید ہے۔ میری شب شب ممات تھی، میری شب شب ممات تھی، میرا دن نجات کی عید ہے، میرا دن نجات کی عید ہے، مجھے زندگی کی نوید ہے۔ اور چند اشعار مسیح کی جی اٹھنے کے حوالے سے۔ بند کلیوں میں زندگی اتری، بند کلیوں میں زندگی اتری، سوکھے پتوں پہ تازگی اتری، سوکھے پتوں پہ تازگی اتری، اور صبح نو لائی ہے نوید حیات، صبح نو لائی ہے نوید حیات، تیرا گلیوں میں روشنی اتری، تیرا گلیوں میں روشنی اتری، اور مژدۂ جاں فضا ملا مجھ کو، مژدۂ جاں فضا ملا مجھ کو، دل کے آنگن میں دل بری اتری، دل کے آنگن میں دل بری اتری، اور پھر بشارت ہوئی زمانوں کو، پھر بشارت ہوئی زمانوں کو، پھر فضاؤں میں نغمگی اتری، پھر فضاؤں میں نغمگی اتری، اور اس کے دعووں کو کس نے مانا تھا، اس کے دعووں کو کس نے مانا تھا، مہر ٹوٹی تو آ گئی اتری، مہر ٹوٹی تو آ گئی اتری، اور میں کہاں اور کہاں ثنا اس کی، میں کہاں اور کہاں ثنا اس کی، اس کا سوچا تو شاعری اتری، اس کا سوچا تو شاعری اتری، بند گلیوں میں زندگی اتری، سوکھے پتوں میں، سوکھے پتوں پہ تازگی اتری، سوکھے پتوں پہ تازگی اتری۔ اور اب میں ایک اپنا گیت پیش کرنا چاہوں گی جس کے بول ہے: زندہ ہوا ہے آج مسیحا خوشی کرو، زندہ ہوا ہے آج مسیحا خوشی کرو، جاگا ہے اپنا آج نصیبہ خوشی کرو، جاگا ہے اپنا آج نصیبہ خوشی کرو، کانٹوں کا تاج
प्यार का उन्वान बन गया। कांटों का ताज प्यार का उन्वान बन गया। सिरके का घूंट जीस्त का सामान बन गया। सिरके का घूंट जीस्त का सामान बन गया। कीलों लगा बदन हमारी शान बन गया। कीलों लगा बदन हमारी शान बन गया। सूली का दर्द नाराए ईमान बन गया। सूली का दर्द नाराए ईमान बन गया। छेड़ो मधु प्यार का नगमा खुशी करो। जिंदा हुआ है आज मसीहा खुशी करो। आओ के मिल के जश्न बहारा मनाए हम। आओ के मिल के जश्न बहारा मनाए हम। सारे जहां में बज़्म चरागां सजाए हम। सारे जहां में बज़्म चरागां सजाए हम। हर जर्रा जर्रा गौहरे ताबा बनाए हम। हर जर्रा जर्रा गौहरे ताबा बनाए हम। और आसियों को नगमाए शादां सुनाए हम। और आसियों को नगमाए शादां सुनाए हम। यीशु हुआ है सबका कफारा खुशी करो। यीशु हुआ है सबका कफारा खुशी करो। जिंदा हुआ है आज मसीहा खुशी करो। अब मौत चीखती है मेरा डंक ना रहा। इब्लीस रो रहा है मेरा सर कुचल गया। अब मौत चीखती है मेरा डंक ना रहा। इब्लीस रो रहा है मेरा सर कुचल गया। है जुल्म तूने खौफ से अब मुंह छुपा लिया। हर सू मसीह के नाम का है जिक्र हो रहा। हर गम का हो गया है मुदावा खुशी करो। हर गम का हो गया है मुदावा खुशी करो। जिंदा हुआ है आज मसीहा खुशी करो। जागा है अपना आज नसीबा खुशी करो। आप सबको मसीह का यौम क़यामत मुबारक हो। हम ये ईद इस ईमान के साथ मनाते हैं कि जिस तरह मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा और हमारा निजात दहिंदा हुआ, अब हम भी एक दिन उसके साथ जी उठेंगे और उसकी निजात का जश्न मनाएंगे। तो आइए, जब तक हम जमीन पे हैं, इस अजीम दिन को जी भर के मनाएं, सबको खुशी का ये पैगाम सुनाएं और सबके लिए गमों के इस मुदाबे की तारीफ का नारा लगाएं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। नाजरीन, मैं आपकी मौजूदगी में प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहबा का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिनके खूबसूरत कलाम को आपने अभी सुना और महजूज भी हुए। मेरा यकीन है कि आपने ज़रूर इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब जिस शख्सियत को मैं दावत कलाम देने वाला हूँ, दावत कलाम देने से पहले मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और अपनी सारी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए आज हमारे दरमियान में इस नशिस्त में मौजूद हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब हमीद हेनरी साहब। बाकमाल शायर हैं, अदीब हैं, मुतरजम हैं, मुअल्लम हैं, मुहक्किक हैं और सबसे बढ़कर ये है कि बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं उनको कोई सवाल करता हूँ तो वो हमेशा मुस्बत रहते हैं। आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और थियोलॉजियन के तौर पर थियोलॉजी पढ़ाने के लिए भी कॉलेजेस के अंदर जाते हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमारी दरख्वास्त कबूल की और हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हमीद हेनरी साहब से कि वो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महसूस फरमाएँ। मौजूद शौरा कराम साहिब सदर की इजाज़त से मैं सबसे पहले जनाब सैमसन जावेद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके तवज्जुह से इस ईस्टर मुशायरे का एहतमाम हुआ है और क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकजी
सदर सुहेल साजिद साहब, उनकी काविशें हैं कि उन्होंने इश्तराक किया सैमसन साहब से इस मुशायरे को मुनक्किद करने के लिए। ईस्टर मानवी एतबार से थियोलॉजिकली बहुत अहमियत का हामिल है। वो आम जिंदगी में हम क्रिसमस ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अगर थियोलॉजिकली इलाहियाती तौर पर देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना मसीहत की एक बुनियाद है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस अहम मौके पर आपने इस मुशायरे का एहतमाम किया। मैं अपनी तरफ से कुछ अशार आपकी नजर करना चाहता हूं। ये अशार हैं चंद, लेकिन पसे मंजर जो है वो यीशु मसीह का जी उठना है। अर्ज किया है कि शहीद सुबहों का मातम रवा नहीं लोगों, शहीद सुबहों का मातम रवा नहीं लोगों, लहू का जस्द मुकद्दस मरा नहीं लोगों, और शिकस्त खून के किस्से उछालने वालों, सुनो के खून कभी भी हरा नहीं लोगों, और लहू के खलिए तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लहू के खलिए तो बनते बिगड़ते रहते हैं, हयात खून की किस्मत फना नहीं लोगों। और अब एक नज़म पेश किया चाहता हूं क़यामतुल मसीह के हवाले से, जो साफ मुकर आया है। जुल्मत की रफाकत से जो साफ मुकर आया, एक खून के समंदर से वो पार उतर आया, और मौत की वादी से जिंदा है गुजर आया, जिंदा है मसीह जिंदा रहेगा। और यस्सु ने तराशे हैं उम्मीद के पैकर, और हुर्रियत इंसान का वो बन गया महवर, दुनिया का मुकद्दर है अब सुबह मुनव्वर, जिंदा है मसीह जिंदा रहेगा। और अर्ज किया है कि इफलाक की वुसत में महताब नए देखें, अफलाक की वुसत में महताब नए देखें, ठहरे हुए पानी में गर्दाब नए देखें, बेनूर निगाहें भी अब ख्वाब नए देखें, जिंदा है मसीह जिंदा रहेगा। और खुद अपने जमा खून से जिंदगानी का लिखा, खुद अपने जमा खून से जिंदगानी का लिखा, मंशूर मोहब्बत और कुर्बानी का लिखा, और आग के शोलों से सुखन पानी का लिखा, जिंदा है मसीह जिंदा रहेगा। जुल्मत की रफाकत से जो साफ मुकर आया, एक खून के समंदर से वो पार उतर आया, और मौत की वादी से वो जिंदा है गुजर आया। और अब एक हल्का फुल्का गीत है ईस्टर के हवाले से। अर्ज किया है कि जिंदा हुआ मसीहा नई जिंदगी मिली, जिंदा हुआ मसीहा नई जिंदगी मिली, बुझते हुए दिलों को, बुझते हुए दियों को फिर रोशनी मिली, बिगड़ी बात बनी दिल की कली खिली, और मक्तल को जिंदगी का है मस्कन बना दिया, मक्तल को जिंदगी का है मस्कन बना दिया, मुमकिन नहीं था जो उसे मुमकिन बना दिया, खूने मसीह से दार को ताबिंदगी मिली, है खुशियों की घड़ी दिल की कली खिली। और देखो तो आग में कहीं गुलजार खिल गया, देखो तो आग में कहीं गुलजार खिल गया, तूफान की आगोश में साहिल है मिल गया, काली घटाती छाई मगर चांदनी मिली, काली घटाती छाई मगर चांदनी मिली, ताजा हवा चली दिल की कली खिली, और फिर कारवां उम्मीद का गरमे सफर हुआ, फिर कारवां उम्मीद का गरमे सफर हुआ, मुर्दा दिलों ने फिर से मचलना शुरू किया, उजड़े शिकस्ता चेहरों को फिर ताजगी मिली, थी आरजू यही दिल की कली खिली। शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब हमीद हेनरी साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महजूज फरमा रहे थे। हम फिर से जनाब हमीद साहब आपके और जनाब साहिल मुनीर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमारे साथ इस नशिस्त में मेहमान एजाज़ के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। नाजरीन, इस वक्त मैं अपने मेहमान खुसूसी को दावत दिया चाहता हूँ, जो ना सिर्फ मेरा
बल्कि हम सब का फ़ख्र हैं। एक अरसा कराची में रहते हुए सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की खिदमत सर अंजाम देते रहे और चंद माह पहले कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ पर वो अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। बहुत बड़ा नाम है अदब में, मज़हब में। आपने थियोलॉजी में PhD किया है और खुदा की खिदमत में बड़ा काम कर रहे हैं। आपकी 18 कुतब शाया हो चुकी हैं, जिसमें ऐसी कुतब भी हैं जो अदबी हैं, ऐसी भी हैं जो मजहबी हैं और तहकीकी भी हैं। बहुत सारे BTH करने वाले लोगों के थीसिस को भी उन्होंने सुपरवाइज़ किया है और बहुत सारे खुदा के खादम उनके वसीला से तैयार हुए हैं, जो आज तक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी खुदा के नाम को फैला रहे हैं। और मैं ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उनकी ये पासबानी ज़िंदगी बड़ी अहम है और बड़ी मुअस्सर है। शेर व अदब में भी उनका बड़ा मुकाम है। मेरी मुराद है डॉक्टर परवेज़ सुल्तान साहब, और मैं अब मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें और इजहार ख्याल भी फरमाएँ। मोहतरम जनाब डॉक्टर परवेज़ सुल्तान साहब। नाज़रीन, ईस्टर के इस मुबारक मौके पर आपको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मुशायरे में एक ईस्टर की गज़ल पेश खिदमत है। जो अपनी जान खोकर किबरिया के साथ बैठा है, जो अपनी जान खोकर किबरिया के साथ बैठा है, गुनाहों को वो धोकर किबरिया के साथ बैठा है। फ़ज़ा से रास्ती झांकी जहाँ में उल्फतें आईं, फ़ज़ा से रास्ती झांकी जहाँ में उल्फतें आईं, फ़ज़ा वफ़ा का बीज बोकर किबरिया के साथ बैठा है, वफ़ा का बीज बोकर किबरिया के साथ बैठा है। रसूलों ने जो देखा आसमानों ने गवाही दी, रसूलों ने जो देखा आसमानों ने गवाही दी, वो बादल में से होकर किबरिया के साथ बैठा है, वो बादल में से होकर किबरिया के साथ बैठा है। मसीहा जी उठा कब्रों ने करवट ली ज़माने में, मसीहा जी उठा कब्रों ने करवट ली ज़माने में, वो उठकर और सोकर किबरिया के साथ बैठा है, वो उठकर और सोकर किबरिया के साथ बैठा है। प्याला महका था बाहर से अंदर से इलाही खून, प्याला महका था बाहर से अंदर से इलाही खून, वो रोटी को भगोकर किबरिया के साथ बैठा है। क़यामत अल-मसीह की भेद है इल्म इलाही का, क़यामत अल-मसीह की भेद है इल्म इलाही का, वो कुदरत में समोकर किबरिया के साथ बैठा है, वो कुदरत में समोकर किबरिया के साथ बैठा है। अर्ज़ किया है कि जो नबियों ने कहा था मौत और जीने के बारे में, जो नबियों ने कहा था मौत और जीने के बारे में, लड़ी एक में परोकर किबरिया के साथ बैठा है। और आखिरी शेर अर्ज़ है, जलाली नाम उसका काम भी आला से आला तर, जलाली नाम उसका काम भी आला से आला तर, कब्र से जिंदा होकर किबरिया के साथ बैठा है। गॉड ब्लेस यू। ख़वातीन व हज़रात, अभी आप डॉक्टर परवेज़ सुल्तान साहब को सुन रहे थे, जो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें नवाज रहे थे। डॉक्टर साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत खासी ख़राब रही गुज़श्ता दिनों में, तो भी आपने जैसे ही आपकी तबीयत संभली है तो आपने हमारी इस नशिस्त में शरीक होकर हमारी इस नशिस्त को रौनक बख्शी है। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं कि खुदा आपको इसी तरह अपनी खिदमत के लिए अदब में और मज़हब में इस्तेमाल करता रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अब ये वक्त है कि हमारी नशिस्त अपने तकरीबन इख्तिताम के करीब तरीन है। स्टेज पर मौजूद मोहतरम जनाब यूसुफ नाज साहब बहुत जोशीले इंसान हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं, अदीब हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनकी आवाज़ को देखेंगे, यकीनन वो ज़िक्र करेंगे कि मेरा ताल्लुक़ नमक के पहाड़ों यानी खिवड़ा के साथ है। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की बुनियाद रखने वाले मेंबरान में से एक हैं। अगरचे गुज़श्ता दिनों बहुत सख्त बीमार रहे, कार्डियक सर्जरी भी हुई, लेकिन तो भी जब मैंने उनसे दरख्वास्त की
तो उन्होंने बसत शौक़ मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। जनाब यूसुफ नाज साहब, मैं अपनी तरफ से, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की तरफ से और NCN TV की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे दरमियान में आप मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शामिल हैं और आपने इस वक्त को हमारे लिए मखसूस रखा ताकि इस नशिस्त में शरीक होकर हम सब को महजूज़ फरमाएँ और अपना नजराना अक़ीदत खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर पेश कर सकें। आज की इस ख़ास मनसब पर फाइज होने के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और मैं मुल्तमिस हूँ आपसे कि आप अपने कलाम से महजूज़ फरमाएँ। मोहतरम जनाब यूसुफ नाज साहब। नमक के पहाड़ों के देश से यूसुफ नाज का सलाम। मेरे शाफी, मेरे मालिक, मेरे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर नजराना अक़ीदत मसीह इब्ने खुदा के उन्वान से चंद अशार पेश खिदमत हैं। शब गुज़ीदा शहर को तूने अता की रोशनी, शब गुज़ीदा शहर को तूने अता की रोशनी, हम असीराने अजल को तूने बख्शी जिंदगी, हम असीराने अजल को तूने बख्शी जिंदगी। और किस कदर महकूर थे हम नरगाए इब्ताल में, किस कदर महकूर थे हम नरगाए इब्ताल में, मुनकशिफ तूने किया हम पे सराते रास्ती, मुनकशिफ तूने किया हम पे सराते रास्ती। और ये तेरा लुत्फ़ो करम है ऐ मसीह इब्ने खुदा, ये तेरा लुत्फ़ो करम है ऐ मसीह इब्ने खुदा। दार पर चढ़कर दिया तूने पयामे मखलसी, दार पर चढ़कर दिया तूने पयामे मखलसी। और मौत के अफरेद को मगलूब करके अलमसीह, मौत के अफरेद को मगलूब करके अलमसीह। मेरी जानिब खुद बढ़ाया तूने दस्ते दोस्ती, मेरी जानिब खुद बढ़ाया तूने दस्ते दोस्ती। और जलवतें हैरत कना व नाजा सितवत पे तेरी, जलवतें हैरत कना व नाजा सितवत पे तेरी। तेरे जी उठने में देखा जमाले एज़दी, तेरे जी उठने में देखा जमाले एज़दी। और खून दिल से तूने लिखा जब सहीफाए नजात, खून दिल से तूने लिखा जब सहीफाए नजात। मिल गया हम बेशऊरों को शऊरे जिंदगी, खून दिल से तूने लिखा जब सहीफाए नजात। मिल गया हम बेशऊरों को शऊरे बंदगी। और हम गुनाहगारों के हक में खून यस्सू के तुफैल, हम गुनाहगारों के हक में खून यस्सू के तुफैल। दस्ते यज़दा ने अता की जावेदा आसूदगी, दस्ते यज़दा ने अता की जावेदा आसूदगी। और तेरा अंदाज़े तखातुब शान गुफ्तार खुदा, तेरा अंदाज़े तखातुब शान गुफ्तार खुदा। नाज को तूने है पहनाया लिबासे आ गई, नाज को तूने है पहनाया लिबासे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे जनाब यूसुफ नाज साहब जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। मुझे यकीन है कि आपने इस कलाम से बरकत पाई है और महजूज भी हुए हैं। एक दफ़ा फिर से जनाब यूसुफ नाज साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस शख्सियत जो बहुत बड़ी शख्सियत है, सियालकोट की सरजमीन पर मौजूद हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, ज़िंदगी दी हुई है और मरे कॉलेज में अपनी गवाही के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं, गीत नगार हैं। पिछले महीनों से अक्सर उनके गीत जो हैं वो फेसबुक पर आ रहे हैं। सादा लफ्ज़ों के अंदर बड़ी खूबसूरत हाली के साथ वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं
اور بڑے میٹھے انداز اور بڑے دھیرے لہجے کے ساتھ اپنا کلام سناتے ہیں. خیالات میں عمیق ہیں اور بیان میں سادہ ہیں. محترم جناب پروفیسر گل پرویز صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی صدارت فرمائیں اور اپنے کلام کے ساتھ بھی ہمیں محظوظ فرمائیں. محترم جناب گل پرویز صاحب. مسیح کے صلیبی دکھوں کے حوالے سے چند اشعار. مر کے جی اٹھ کر اجل پہ یسوع فتح پا گیا. مر کے جی اٹھ کر اجل پہ یسوع فتح پا گیا. لوگوں کو وہ زندگی کا راستہ دکھلا گیا. لوگوں کو وہ زندگی کا راستہ دکھلا گیا. مار سے گھائل بدن اور زخمی شانوں پر صلیب. مار سے گھائل بدن اور زخمی شانوں پر صلیب. خون سر سے بہتے بہتے ایڑیوں تک آ گیا. خون سر سے بہتے بہتے ایڑیوں تک آ گیا. سولی پر اس کے لہو کے دیپ روشن ہو گئے. سولی پر اس کے لہو کے دیپ روشن ہو گئے. ملک میں چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا. ملک میں چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا. زور سے چلا کر اس نے سولی پر جب جان دی. زور سے چلا کے اس نے سولی پر جب جان دی. کانپ اٹھی تھی زمیں اور آسماں تھرا گیا. کانپ اٹھی تھی زمیں اور آسماں تھرا گیا. زندگی پہ گرد اسیاں کی پڑی تھی صدیوں سے. زندگی پہ گرد اسیاں کی پڑی تھی صدیوں سے. خون سے دھو کر روح کا وہ آئینہ چمکا گیا. خون سے دھو کر روح کا وہ آئینہ چمکا گیا. مر کے جی اٹھ کر اجل پہ یسوع فتح پا گیا. لوگوں کو وہ زندگی کا راستہ دکھلا گیا. خواتین و حضرات، پروفیسر گل پرویز صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر خوبصورت کلام کر رہے تھے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور آج ہمارے درمیان رہے ہیں. بہت شکریہ جناب پروفیسر گل پرویز صاحب. ناظرین، اب ہماری نشست اپنے اختتام کو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں NCN TV کے ڈائریکٹر محترم جناب سیمسن جاوید صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، ان کے چینل کا شکریہ ادا کروں. تو جناب سیمسن صاحب، میں آپ کی ساری ٹیم کا اور آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہم اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں اور یوں اکٹھے بیٹھ کر ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آج کی نشست کے صدر محترم جناب پروفیسر گل پرویز صاحب کا کہ انہوں نے صدارت کی کرسی پر اپنے فرائض سر انجام دیے. ان کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں جناب یوسف ناز صاحب کا جو ہماری آج کی نشست کے مہمان خصوصی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں جناب حمید ہنری صاحب کا اور جناب ساحل منیر صاحب کا جو آج کی نشست کے مہمان اعزاز تھے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں باقی تمام شعراء کا جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے اور آج کی نشست میں شامل ہو کر اس نشست کو کامیابی تک لے کے جانے میں ہمارے معاون اور مددگار رہے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنی بہت ساری برکات کے ساتھ مالا مال کرے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ آپ کو پسند آیا ہوگا. خدا آپ سب کو برکت دے اور ایک بار پھر آپ کو میں ایسٹر مبارک کہوں گا. اور اس کے بعد آپ خوبصورت ایسٹر کا گیت جو وکٹوریا پیٹرک صاحبہ کا لکھا ہوا ہے سنیں گے. بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. زندہ ہوا میرا یسوع
मोहरे टूट गई, मोहरे टूट गई।